यस मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? वालेकुम सलाम जी सर, विजिबल है। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर है 162, फाइंड पीक एलिमेंट। अच्छा, ये प्रॉब्लम जो है, जो क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किए थे, सर आपने जो करवाए थे इसी वीक में, तो बाइनरी सर्च के रिलेटेड थे और रेंज वाले क्वेश्चन थे, ये उन्हीं के रिलेटेड है। तो मैं फिर ये वाला प्रेजेंट करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने नाम तो वैसे दूसरी प्रॉब्लम को ऐड किया था, लेकिन वो इनके रिलेटेड नहीं थी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं ये प्रेजेंट कर देता हूँ। तो अ, इसी इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। अ पीक एलिमेंट इज एन एलिमेंट दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इट्स नेबर्स। गिवन अ जीरो indexed integer array nums, find a peak element and return its index. If the array contains multiple peaks, return the index to any of the peaks. You may imagine nums minus 1 is equal to nums n is equal to minus infinity. In other words, an element is always considered to be strictly greater than a neighbor that is outside the array. You must write an algorithm that runs in O log n time. अच्छा, इस की जो प्रॉब्लम है, इसमें जो पीक एलिमेंट है उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि हमारे पास जिस तरह से एग्जांपल नंबर 1 है, इसके अंदर हमारे पास एक अरे दी हुई है नाम्स के नाम से 1 2 3 1। इसमें जो 3 है यहाँ पे, क्योंकि ये थ्री थ्री ग्रेटर है, मतलब ये कि इसका जो लेफ्ट वाला है वो भी इससे लेस है, और जो इसके राइट वाला है वो भी इससे लेस है। लाइक 3 जो है ये हमारे पास पीक एलिमेंट है। ठीक है। इसी तरह जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें आप देखें सबसे जो बड़ा एलिमेंट है वो है 6। तो 6 के लेफ्ट वाला भी इससे छोटा है और 6 से राइट वाला जो है वो भी इससे छोटा है। तो इनको हम कहते हैं ये पीक एलिमेंट है। तो हमने पीक एलिमेंट का ही बताना है यहाँ पे कि वो हमारे पास से कौन सा है, वो हमने रिटर्न करना है यहाँ पे। लाइक आप अगर इस वाले में देखें, एग्जाम्पल नंबर 1 में 1 2 3 एंड 1 है जहाँ पे टोटल एलिमेंट्स। तो जो आउटपुट जहाँ पे है वो है 2। तो अगर आप काउंट करें 0 1 एंड 2, तो 2 क्या है, इंडेक्स, ये 2 जो है वो इंडेक्स बता रहा है 3 का। 3 का इंडेक्स 2 है, तो 3 असल में क्या चीज़ है, वो पीक एलिमेंट है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास है 1 2 1 3 5 6 एंड 4, और इसका जो आउटपुट है यहाँ पे वो है 5। तो 5 कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 3 4 5, सॉरी 0 1 2 3 4 एंड 5, वो 6 है। तो 6 जो है उसके अपने लेफ्ट वाले और राइट दोनों से ग्रेटर है। तो 6 को हम कह सकते हैं कि ये पीक एलिमेंट है। सो अब इसको हम एक्सकेलिब्रा पे अगर लेके जाएं, बल्कि पहले इसका हम देख लेते हैं। ये यहाँ पे एक और ये चीज़ है, यू में इमेजिन डैट नम्स ऑफ -1 इज इक्वल टू नम्स ऑफ n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब है, आगे उन्होंने खुद बताया भी है। इन अदर वर्ड्स, एन एलिमेंट इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अ नेबर दैट इज आउटसाइड द रे। अब इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा, अगर हमारे पास एक रे होती, ठीक है, 0 1 2, और लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कह देता हूँ 3। तो यहाँ पे पीक एलिमेंट जो है वो 4 होना चाहिए। क्यों? वो इसका ये मतलब है कि जो, अगर इसके लेफ्ट साइड पे कोई होता, ठीक है, अब ये आखिर पर है ना, इसके बिल्कुल लास्ट पर है, तो अगर यानी कि इसके राइट पे कोई चीज़ नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसके बाहर अगर कोई चीज़ है तो वो इससे संभाल है। ठीक है। और इसी तरह से अगर यहाँ पे इसको हम कंसीडर करते हैं कि 5 होता स्टार्ट में, लेट्स सपोज यहाँ पे 5 है, 5 अपने राइट वाले से ग्रेटर है, तो लेफ्ट वाला जो इसके अंदर जो अभी मौजूद ही नहीं है यहाँ पे, तो ये उससे भी ग्रेटर है। लाइक हम कॉर्नर वाले जो एलिमेंट अगर ग्रेटर हैं तो वो सिर्फ अपने यानी कि एक साइड वाले को चेक करेंगे, दूसरी साइड जो उसके आउटसाइड पे है उसको वो चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है। ये क्लियर है? इसमें इसकी अंडरस्टैंडिंग में अगर कोई इशू है किसी का तो वो आप पूछ लें। अच्छा सर, ये मुझे जी। सर मैं लेट आया हूँ, काइंडली रिपीट कर देंगे। श्योर सर, जरूर। अच्छा सर, हम प्रॉब्लम नंबर 162 कर रहे हैं, फाइंड पीक एलिमेंट। सबसे पहले जो है ना इसकी स्टेटमेंट,
उसमें पीक एलिमेंट की डेफिनेशन दी हुई है। अ पीक एलिमेंट इज एन एलिमेंट दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इट्स नेबर्स। ये तो इसका ये मतलब है यहाँ पे कि हमारे पास एक अरे दी हुई है, अरे के अंदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उन एलिमेंट्स में से जो सबसे ग्रेटर है, ग्रेटर की डेफिनेशन ये है कि वो अपने लेफ्ट वाले से भी और अपने राइट वाले से भी ग्रेटर होना चाहिए। लाइक उससे पिछला जो इंडेक्स है, प्रीवियस इंडेक्स, वो और उससे नेक्स्ट जो इंडेक्स है वो, उस उन दोनों से वो ग्रेटर होना चाहिए। तो ये वाली जो अरे है हमारे पास 1 2 3 1, इसमें हमारे पास जो नंबर है यहाँ पे 3, अगर इसको आप देखें तो ये 2 से भी ग्रेटर है और 1 से भी ग्रेटर है। तो 3 को हम क्या कहेंगे, पीक एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब वो नेक्स्ट यहाँ पे बता रहे हैं कि गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर नम्स, फाइंड अ पीक एलिमेंट एंड रिटर्न इट्स इंडेक्स। तो हमने इसका इंडेक्स रिटर्न करना है। तो 3 का इंडेक्स इस अरे के अंदर क्या है, अगर इंडेक्स काउंट करें 0 1 एंड 2, ठीक है। तो ये 3 का इंडेक्स जो 2 है यही हमारे पास आउटपुट होनी चाहिए। और यहाँ अगर आप एग्जाम्पल नंबर 1 में देखें तो ये वही चीज़ है। ये देखें 1 2 3 1, यही अरे मैंने यहाँ पे ड्रा की थी, और इसकी जो आउटपुट है यहाँ पे वो है 2, ठीक है। अच्छा, if the array contains multiple peaks, return the index to any of the peaks। इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास इस अरे के अंदर एक से ज्यादा पीक्स हैं तो किसी भी एक पीक को रिटर्न करवा देगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो ट्रू होगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें एग्जांपल नंबर 2 में, यहाँ पे देखें 1 2 1 3 5 6 एंड 4। अब अगर देखें आप 6 को, यहाँ पे 6 अपने लेफ्ट वाले से भी और अपने राइट वाले इन दोनों से ग्रेटर है, ठीक है। तो ये क्या है, पीक एलिमेंट है। इसी तरह से ये वाला नंबर 2 पे, यहाँ पे ये जो 2 है इसको देखें, ये अपने लेफ्ट वाले 1 से भी और अपने राइट वाले 1 दोनों से ग्रेटर है। तो पीक एलिमेंट ये वाला भी हो सकता है। इसके अलावा और कौन सा पीक एलिमेंट है, और नहीं है इसमें। तो इस वाले 6 को उसने हमें रिटर्न करवाया यहाँ पे आउटपुट पे 0 1 2 3 4 एंड 5। इसका इंडेक्स 5 है। तो आउटपुट में हमने इंडेक्स रिटर्न करवाना है, तो वो हमारे पास 5 है। इज इट क्लियर नाउ? सर मतलब हमने अपनी एक एरे में से ना ग्रेटर नंबर फाइंड करना है। ग्रेटर नंबर सर फाइंड करना है, लेकिन वो अपने लेफ्ट वाले से भी ग्रेटर होना चाहिए और अपने राइट वाले से भी ग्रेटर होना चाहिए। ठीक सर। हाँ, और यहाँ पे यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन ओ लॉग एन टाइम। तो ओ लॉग एन में जो हमारे पास हमने जो सर ने क्वेश्चन करवाए थे इसी वीक में, बाइनरी सर्च के रिलेटेड थे, रेंज वाले क्वेश्चन थे, उनमें भी यही होता था कि ओ लॉग एन की हमारे पास आती थी ये टाइम कम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पे भी वही है, तो बाइनरी सर्च के अंदर ओ लॉग एन ही होती है। तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, इसका जो सर कोड हम। एक लास्ट क्वेश्चन। जी जी जरूर। सर ये जो सेकंड एग्जांपल है, इसमें एरे दी हुई है 1 2 1, और इसमें सर पीक एलिमेंट 2 भी तो बनता है ना, क्योंकि 2 के लेफ्ट और राइट में दोनों नंबर जो हैं वो लेस हैं, और ये 2 ग्रेटर है। फिर इसमें इस हिसाब से देखा जाए तो 2 भी हमारे पास पीक एलिमेंट बनता है। हाँ, 2 पी का एलिमेंट बनता है, लेकिन अब मैं यहाँ पे इसको देख रहा था कि 1 और 1 यहाँ पे ये इसका वाला उन्होंने लिखा भी है, योर फंक्शन कैन रिटर्न आइदर इंडेक्स नंबर 1 वेयर द पीक एलिमेंट इज 2। ये वाला, ये उन्होंने ये चीज लिखी है यहाँ पे, और इंडेक्स नंबर 5 वेयर द पीक एलिमेंट इज 6। इज इट क्लियर? तो ये दोनों हो सकते हैं। इसका जो आंसर है ना हमारे एक पास, एक टाइम पे सर में एक आउटपुट मिलेगी। एक ही आउटपुट मिलेगी। तो हम जो कोड अपना लिखेंगे वो चाहे जहाँ पे ये इंडेक्स नंबर 1 रिटर्न करवाता है, या फिर उसका इंडेक्स 5 रिटर्न करवाएगा, तो दोनों का आंसर जो है वो ठीक होना चाहिए। ओके सर। अच्छा, इसका ओके। कोड देख लेते हैं थोड़ा। तो उसी तरह से हम स्टार्ट करेंगे बाइनरी सर्च में, कि हम जिस तरह से एक लेफ्ट लेते हैं, लेफ्ट इज इक्वल टू 0 और राइट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नाउन्स -1। तो दो पॉइंटर हमारे पास हैं, एक पॉइंटर होगा लेफ्ट, वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, और राइट पॉइंटर जो होगा वो मोस्ट राइट से स्टार्ट होगा, लाइक लेंथ ऑफ नाउन्स -1। और हम वाइल लूप यहाँ पे चलाएंगे, तो तब तक चलेगा लेफ्ट इज लेस देन राइट, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मिड स्टार्ट करेंगे, मिड इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये बाइनरी सर्च में जिस तरह से होता है कि हम सबसे पहले एक नया पॉइंटर यहाँ पे लेके आते हैं जिसको हम कहते हैं मिड, ठीक है।
अब यहाँ पे इफ एंड एल्स की कंडीशन चलेगी। इफ नम्स ऑफ मिड लाइक, जो वहाँ से रिजल्ट आएगा मिड का, ठीक है, अगर वो ग्रेटर है नम्स ऑफ मिड प्लस वन अपने नेक्स्ट वाले इंडेक्स से, तो क्या होगा, राइट को हम मिड के इक्वल लेके जाएंगे, पॉइंटर मूव करेंगे। लेकिन अगर वो इक्वल नहीं है तो ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, और नीचे वाली कंडीशन जो होगी एल्स में लेफ्ट को हम आगे मूव कर देंगे। अदरवाइज जब वो इक्वल आ जाएंगे बिल्कुल टॉप वाले एलिमेंट पे, तो हम रिटर्न करवा देंगे लेफ्ट। तो इसको यहाँ आपको समझ नहीं आएगी, इसको हम एक्सकेलिब्रा पे लेके जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं। अच्छा, यही कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये हमारे पास जो है एग्जाम्पल नंबर वन है, 1 2 3 एंड 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करवाते हैं, इसको ले लेते हैं लेफ्ट पॉइंटर और इसको ले लेते हैं राइट पॉइंटर, ठीक है। और जो हमारे पास मिडल वाला है, वो मिड मिड को हम फिलहाल यहाँ पे रखते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे ये किया है कि वाई लेफ्ट इज लेस देन राइट, ठीक है, ओके। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिड मिड इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई टू। तो मिड लेफ्ट हमारे पास क्या है, जीरो के ऊपर है, 1 सेकेंड। और राइट हमारे पास कौन से इंडेक्स पे है, 0 1 2 एंड 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 + 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, हम जहाँ इस पोजीशन पे मौजूद हैं अभी, ठीक है। तो 3 डिवाइडेड बाई 2 आएगा हमारे पास। तो हम इसका आंसर क्या लेंगे, 1। 1.5 ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे हम 1 लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसका जैसे सर ने बताया था कि लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई टू को हम क्योंकि उसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट होता है वो स्किप हो जाता होता है यहाँ पे पाइथन में। अच्छा, तो ये वाला इंडेक्स हमारे पास आया है 1। तो 1 हमारे पास कौन सी पोजीशन है, ये 0 थी, और ये हमारे पास 1 है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मिड है उसको हम लेके आ जाएंगे जहाँ पे। अब आपने जहाँ पे गौर करना है, ये जो मिड है, इफ नम्स ऑफ मिड इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ मिड प्लस वन, इस पोजीशन को आप गौर से देखें। ये वाली लाइन जो है जहाँ पे, ये वाली, इफ नम्स ऑफ मिड, मिड का जो नम्स जहाँ पे है वो कौन सा है, वो यहाँ पे है 2, इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ मिड प्लस वन, क्या वो नेक्स्ट वाले से जो इससे आगे वाला है, वो ये वाली पोजीशन है, क्या ये उससे ग्रेटर है, कोई बताएगा। 2 क्या 3 से ग्रेटर है यहाँ पे। नहीं नो कोई ना। सर, ऑब्वियसली। तो हाँ, तो ये वाली जो हाँ, तो ये इफ वाली जो कंडीशन है ये हो जाएगी फॉल्स। तो फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट को यहाँ पे मिड प्लस वन पे ले जाएंगे, ठीक है। तो मिड हमारे पास 2 पे था, तो ये जो लेफ्ट वाला हमारे पास है, ये कहाँ पे आ जाएगा, किस पोजीशन पे आएगा, ये जहाँ पे आएगा। अच्छा, अब हम दोबारा यहाँ पे इसी तरह चेक करेंगे, सॉरी। अच्छा, अब आप दोबारा देखें कि इन दोनों का हमारे पास लेफ्ट वाले का और राइट वाले का इंडेक्स कौन सा बन रहा है, 0 1, ये है 2 और ये है 3 इंडेक्स। तो ये 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी ये मुझसे लिखा नहीं जा रहा इसके ऊपर ज़्यादा। अच्छा, अच्छा, 5 डिवाइडेड बाई 2 जो है यहाँ पे, तो क्या आएगा इसका आंसर, टू। 2, ठीक है। तो 0 1 2, अब ये हमारे पास इंडेक्स है ये वाला 2। तो 2 इंडेक्स के ऊपर हम लेके आते हैं मिड सर को। आंसर 2/5 आंसर हमारे पास पॉइंट में नहीं आएगा। हाँ, पॉइंट में आता है, लेकिन पाइथन में हम क्या करते हैं, हम राउंड ऑफ कर देते हैं वैल्यू को, ठीक है। और नियरेस्ट वैल्यू जो होती है प्रीवियस वाली, जो हमारे पास एब्सोल्यूट पहले आ चुकी होती है, वो हम जस्ट काउंट करते हैं, बाकी वाली को हम स्किप कर देते हैं। अच्छा सर, इसमें एक पॉइंट ऐड कर दो भाई, जो हमारे पास ये जो डबल स्लेश है ना, तो ये डेसिमल में आंसर नहीं देता। अगर हम उसको एक स्लेश देना, वो जो सिंपल डिवीजन होता है, तो उसमें इशारे आएगा जो हमारे पास डेसिमल पार्ट होता है। तो अभी जिस तरह के आपने बताया कि मिड जो हम निकाल रहे हैं इसको डबल स्लेश से डिवाइड कर रहे हैं, ये पाइथन में इस तरह से होता है ना कि इसमें जो डेसिमल पार्ट होता है वो इससे एक्सक्लूड हो जाता है। तो इस तरह से, थैंक यू सर। थैंक यू सर फॉर एडिंग। अच्छा, अब हमारे पास जो मिड है वो है यहाँ पे 3 पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप दोबारा देखें, इफ नम्स ऑफ मिड इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ मिड प्लस वन, क्या 3 जो है
वो अपने नेक्स्ट वाले से लाइक मिड प्लस वन की वैल्यू से ग्रेटर है या नहीं है? कोई बताएगा? थ्री थ्री सॉरी इज सर, ये ग्रेटर देन। नहीं है, नहीं है। कंडीशन किस तरह से है? नम एक सेकंड में मिड दोबारा बता देता हूँ, वेट। अच्छा, आप ये देखें, हमने मूव किया था इसको, ये हमारे पास आ गया था थ्री पे, थ्री तक समझ आ गई थी। यस सर। अब ये वाली लाइन देखें आप यहाँ पे, ये वाली लाइन, ठीक है। इफ नम्स ऑफ मिड इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ मिड प्लस वन, ये वाली हम इस लाइन के ऊपर मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। इफ नम्स ऑफ मिड इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ मिड प्लस वन, और ये हमारे पास मिड है, ठीक है। और इसका जो नंबर है हमारे पास वो कौन सा है? थ्री। तो थ्री जो है अपने नेक्स्ट से ग्रेटर है कि नहीं है? ऑब्वियसली ग्रेटर है ना। यस सर। तो हम क्या करते हैं, ये वाली कंडीशन जो है जहाँ पे ट्रू हो जाएगी तो राइट इज इक्वल टू मिड पे आ जाएगा। तो मिड अभी कहाँ पे है? ये जो येलो लाइन में यहाँ पे येलो एरो है, ये है ना। तो हम क्या करेंगे, राइट हमारे पास ये रेड वाली है, तो ये भी इसी पॉइंटर पे आ जाएगा जो पहले से यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब इस मिड को हम दोबारा साइड पे कर लेते हैं, बाकी चीज़ों को आपने फिलहाल इग्नोर करना है, जस्ट लेफ्ट राइट पॉइंटर को देखना है और मिड पॉइंटर को देखना है। अब आप देखें कि लेफ्ट पॉइंटर कहाँ पे है? थ्री पे है, ठीक है। और राइट पॉइंटर भी इसी जगह पे है। तो ये जो हमारे पास लेफ्ट जो है जीरो वन टू है, और राइट हमारे पास क्या है? जीरो वन टू है। तो कंडीशन वाइल लूप की हमारे पास क्या थी? वो कब तक चलना था? वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, ठीक है। ये देखें स्टार्ट में, ये वाला। तो अब जो हमारे पास ये इक्वल हो चुका है वो है लेफ्ट और राइट। तो वाइल लूप यहाँ पे ब्रेक होगा और रिटर्न कर देगा लेफ्ट को। तो लेफ्ट हमारे पास किस पोजीशन पे मौजूद है? इस इंडेक्स पे, थ्री पे। तो आप देख सकते हैं कि थ्री जो है वो हमारे पास पीक एलिमेंट है। लाइक थ्री इज ग्रेटर देन वन एंड थ्री इज ग्रेटर देन टू। तो थ्री की जो इंडेक्स है यहाँ पे वो क्या है? जीरो वन टू। तो हमारे पास जो आउटपुट होगी वो क्या होगी? टू, और यही हमारा आंसर होगा। अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो आप पूछ लें, मैं इसको दोबारा दूसरी एग्जांपल के ऊपर ड्राई रन करवा देता हूँ। और या फिर हम अपने कोड को यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। किसी का क्वेश्चन नहीं है? यहाँ पे हम राइट पॉइंटर को भी रिटर्न कर सकते हैं। ये जो आपने रिटर्न रिटर्न लेफ्ट कर दिया है ना, तो अगर हम इस तरह लिख दें कि रिटर्न राइट, तो वो भी चलेगा या नहीं? क्योंकि सर, जी। सर मुख्तलिफ अप्रोचेज हो सकती हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमें नीचे वाला कोड चेंज करना पड़ेगा। अच्छा। वैसे हम स्टार्ट आसानी के लिए यही होता है कि लेफ्ट को जीरो से जब स्टार्ट करते हैं ना, तो राइट वाला जो हमारे पास है वो मोस्ट राइट पे होता है। तो पहले हम लेफ्ट को मूव करवाते हैं, तो साथ साथ हम राइट को भी मूव तो करवा रहे हैं, और चेक कर रहे हैं कि असल में इसकी जो अप्रोच होती है ना उसको हम इस तरह से आप अगर माइंड में रखें कि हमारे पास एक स्लोप है, ऐसे है, और एक ऐसे है, ठीक है। एक लेफ्ट स्लोप है और एक हमारे पास राइट स्लोप है। तो हमने क्या करना है, हमने असल में एक बैलेंस जगह पे जाना है, इन दोनों को बैलेंस करना है। लाइक इस पोजीशन पे हमने लेके आना है। तो लेफ्ट वाला जो है, जैसे ही अगर इसको हम ज्यादा इस तरफ बेंड करेंगे, ठीक है, तो वो फिर हमें बताएगा एक किस्म का, हमें पता चल जाएगा। वैसे भी हमारे माइंड में एक चीज आएगी कि हमने इसको सीधा करना है बिल्कुल। तो सीधा करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट वाले को इस तरफ लेके जाएंगे और राइट वाले को हम इस तरफ लेके जाएंगे। तो इन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस पोजीशन में आ जाए, हम थोड़ा इनको ट्वीक करेंगे, लेफ्ट वाले को भी चेंज करेंगे, राइट वाले को भी हम चेंज करेंगे। तो वही काम हम यहाँ पे कोड में कर रहे हैं। तो लेफ्ट जो है जब तक राइट से संभाल है तब तक हम लेफ्ट साइड को भी मूव करते हैं, और उधर से हम राइट साइड को भी मूव करते हैं। तो बाइनरी सर्च में होता भी यही है कि एक मिडिल पॉइंट हम ले लेते हैं, मिडिल पॉइंट की पोजीशन हमें पता चल जाती है, मिड इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई टू। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट और राइट होता है उसको हम चेक करते जाते हैं कि वो किस पोजीशन पे हमारे यानी कि एग्जैक्ट रिजल्ट्स दे रहे हैं। जिस तरह यहाँ पे हमने फाइंड करना था पीक एलिमेंट, अभी आपने बाइनरी सर्च पढ़ा था, मेरे ख्याल में ये सर ने पढ़ाया था ट्यूसडे वाले दिन। तो बाइनरी सर्च में भी यही था, वहाँ पे भी हमने यही बिल्कुल यही कोड लगाया था। जस्ट
आखिर पे थोड़ा सा चेंज था, बाकी सही सेम कंडीशन थी वहाँ पे भी। बाइनरी साइज था, रेंज सेम थी। और वहाँ पे भी इसी तरह से हम चेक करते कर लेते हैं। बाकी लेफ्ट और राइट साइड जो है आप चूज कर सकते हैं। अच्छा सर, काइंडली अगर आप इस तरह कर लें कि इस एग्जांपल नंबर 1 को, ये आपने अभी इस तरह से ट्री बनाई थी ना, जो आपने शेप्स बनाए थे, उस पर अगर आप इस पर रिप्रेजेंट कर लें तो मेरा, हाँ ये वाले, ये जो वैली और माउंटेन की तरह जो है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 नहीं थी सर, अब एग्जाम्पल नंबर 2 क्या आप कह रहे हैं? एग्जांपल नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर, तो ये जो माउंटेन की तरह है ना, इस पे अगर आप उसको सिर्फ शो कर देंगे इस तरह का, ये जो आपने नीचे जो है ना, लेफ्ट अच्छा और ये राइट। वाली, ठीक हाँ, ठीक इस पे सही अगर है। ओके। अच्छा ये वाली जो एग्जांपल थी ना, ये वाली स्लोप्स वाली, इसमें मैंने इसको वैसे किया नहीं है। चले हम देख लेते हैं इसको इस हिसाब से भी, कि हमारे पास है 1 2 3 1। ठीक है, 1 2 3 एंड 1। हमने पहुंचना है यहाँ इस पोजीशन पे, क्योंकि हमें ये ऑब्वियसली पता चल रही है कि वो ये वाली है। ठीक है, तो हम 1 को समझे कि हमारे पास ये बिल्कुल थोड़ा सा बेंडेड है। 2 को समझे कि थोड़ा ज़्यादा बेंडेड है। और 3 पे बिल्कुल यानी कि सीधी लाइन में है। ठीक है, और यहाँ भी 1 है, समाल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोड के हिसाब से अगर हम देखें, when लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, सबसे पहले तो हमने मिडिल पोजीशन यानी कि फाइंड करनी है। अगर ये बहुत लंबी स्ट्रिंग होती यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 1 की जगह बहुत लॉन्ग यहाँ पे डिस्टेंस होता है इसका, तो फिर तो हमें मिडल फाइंड करने में मुश्किल पेश आती। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट वाला और राइट वाले जो है उनको डिवाइड करके हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास एक यानी रैंडम पोजीशन हम ले लेते हैं। तो रैंडम पोजीशन वैसे हो सकता है ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, कोई भी आ सकती है। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास ये आ गई है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा यानी कि सीधा करते हैं। ये कोड के हिसाब से नहीं चल रहा मैं, लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए। अब ये वाली जो पोजीशन हमारे पास है, कि हमने थोड़ा सा इसको यानी कि सेट कर लिया है, लेकिन अभी भी ये लेट्स सपोज इसके इक्वल नहीं है एग्जैक्ट। 2 और 3 हमारे पास अभी भी बराबर नहीं है, हमने 3 पे पहुंचना है। तो मजीद हम क्या करेंगे, लेफ्ट वालों को स्किप करते जाएंगे। अब ये बिल्कुल इसके करीब आ चुका हुआ है, 2 और 3 आपस में करीब है। हम देखते हैं कि मोर बिल्कुल यानी कि स्ट्रेट लाइन वर्टिकल कौन सी है, वो ये 3 है। और 2 जो है वो अभी भी सवाल है। तो हमने पहुंचना था 3 के ऊपर, तो हम इसको स्किप करेंगे और इसको चूज कर लेंगे। तो कोड भी हमारा असल में यही कर रहा है। ठीक है, कि सबसे पहले हमने लेफ्ट इज लेस देन राइट का वाइल लूप चलाया यहाँ पे, मिड पोजीशन ले लिया बाइनरी सर्च के जरिए से। और उनके नंबर्स को हम चेक करते गए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर नंबर छोटा है तो उसको हम आगे मूव कर देते हैं, राइट वाले को यानी कि उसके करीब लेके जाते हैं। और अगर वो नहीं होता तो फिर हम लेफ्ट वाले को आगे ले जाते हैं। लाइक या जहाँ हम लेफ्ट वाले को आगे लेके आते हैं या फिर राइट वाले को पीछे लेके आते हैं। तो वो करीब आते आते लाइक ये वाला 1 भी स्किप हो गया, ये वाला 1 भी स्किप हो गया, आखिर पे हमने ये वाला 2 भी स्किप किया था। और ये वाला जो 3 है हमारे पास, जो कि रिक्वायर्ड नंबर था, वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया था। और उसी को हमने जब वाइल लूप, अब ये देखें लेफ्ट वाले सारे जो हैं कैंसिल हो गए, राइट वाले सारे कैंसिल हो गए थे। तो हमारे पास क्या हुआ था यहाँ पे, वाइल लूप ब्रेक हो गया था इनफैक्ट। तो ये हमने क्या किया था, रिटर्न किया था। और लेफ्ट हमारे पास उसी पोजीशन पे पहुंच चुका हुआ था जो कि मैक्सिमम है। और इसी को हमने पीक एलिमेंट का नाम दिया था। इसी का कोई क्वेश्चन है? मेरी आवाज़ सही आ रही है? जी सर, आ रही है जी बिल्कुल, सर, आपकी काफ़ी ठीक है। एक्सप्लेन किया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलें, मेरी तरफ से ये क्वेश्चन था। अगर कोई और प्रेजेंट करना चाहता है तो स्क्रीन शेयर कर लें। अगर क्वेश्चन आप लोगों का हो तो आप पास में पूछें। आई वुड लाइक ठीक टू है, प्रेजेंट। मैं कर देता हूँ। मैंने देखा था, मेरा मैं नाम मैम आपने शुभ देखा है। होगा, नहीं मेरा मैं। अहमद और मुजम्मिल दोनों का ही मेंशन था। अहमद ने पहले कर लिया था, तो आई थिंक अहमद कैन चलें गो चलें। फर्स्ट। हाँ, ओके ओके। कोई बात। जब तक मेरी आवाज़ क्लियर है। जी।
सो ये हमारी प्रॉब्लम है। Sliding window maximum. Problem number 239. You are given an array of integer nums. There is a sliding window of size k, which is moving from very left of the array to the very right. You can only see the k numbers in the window. Each time the sliding window moves right by one position, turns the maximum max sliding window. हमें बोला गया है कि आपको एक k साइज दिया गया है। तो यहाँ पर हमें k3 दे दिया गया है यहाँ पर। और हमको यही वाला यहाँ पर यहाँ पर सुना देता हूँ। ये मैं एग्जैक्टली सही वाली प्रॉब्लम ना मैंने एक्सेलेटर पर ली हुई है, मैं वहाँ पर समझता हूँ उसे। से हमें यहाँ पर से बोला गया है कि आपको ना के वैल्यू दी गई है इससे के, और आप इतनी स्लाइडिंग विंडो ये ले सकते हैं मैक्सिमम एक टाइम पर। इससे अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरी इसके थ्री की स्लाइडिंग विंडो इतनी होगी। हमें क्या करना है, हमें हर एक स्लाइडिंग विंडो की ना जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रिटर्न करनी है, और सारी विंडो विंडो की हमें चाहिए। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास सिंपली अगर हम देखें तो बहुत ईजी होगा। यहाँ पर थ्री आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी विंडो को मूव करेंगे, यहाँ पर आ जाएगी। अगेन से जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है इस विंडो में वो थ्री होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन से इसे मूव करेंगे, जब ले आएंगे यहाँ पर हमारी फिर से जो होगी वो फाइव आ जाएगी इस बार। उसके बाद हम इस साइड ले आएंगे अगेन से इसे, अगेन आई थिंक फाइव भी है तो फाइव हो जाएगी। उसके बाद अगर हम फिर से इसे अपनी विंडो को इस साइड लाएं तो इस बार हमारी हमारी मैक्सिमम हो जाएगी वो सेवन और सिक्स हो जाएगी। और नेक्स्ट टाइम जो हमारी है विंडो वैल्यू मैक्सिमम वो सेवन हो जाएगी। और उसके बाद जो हमारे पास कोई बचेगी नहीं विंडो, तो हमारे पास एंड हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा थ्री थ्री फाइव फाइव सिक्स सिक्स सेवन। अच्छा, अब ये इस तरह तो इजी है, हम इससे प्रोग्रामिंग किस तरह करेंगे अब वो देखते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमारे पास लूप चलाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम की नसीब बच जाएगी। हम स्लाइडिंग विंडो यूज़ करेंगे तो किस तरह करेंगे, हम यहाँ पर एक क्यू लेंगे, डबल एंडेड क्यू और मोनोटोनिक। अगर किसी को मोनोटोनिक का ना बताओ तो मोनोटोनिक स्पेशल टाइप होती है। उसमें या तो इंक्रीजिंग होती है, जैसे मोनोटोनिक स्टैक भी होती है, उसमें या तो इंक्रीजिंग होती है डिक्रीजिंग होती है। अगर हम मोनोटोनिक स्टैक की बात कर लें, अगर वो इंक्रीजिंग हो जाए और फिर इंक्रीजिंग वो इस तरह होती है कि उसमें में इंक्रीज हो रही होती है वैल्यूज इस तरह। अगर डिक्रीजिंग ले लें तो फिर वो ऐसे होता है। इस तरह क्यों हम यूज़ कर रहे हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग यहाँ पर। अच्छा और सर, सर ये जो आपने हाँ स्टेक बनाई ये मोनोटोनिक स्टेक है, ये जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ये दोनों स्टेक? हाँ जी सर, यहाँ वाली जो नीचे वाली मैंने ड्रा की थी ना, जी सर, आप ये वाली, थोड़ा काइंडली थोड़ा ये आराम से कर लिया करें, क्योंकि ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना मेरी तरह, तो वो ठीक है थोड़ा सर, ठीक है, स्लो हैं। हाँ, थैंक यू सर। ठीक है सर। अच्छा, तो मोनोटोनिक में ये होता है, कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसमें भी मोनोटोनिक स्टैक यूज होती है। इसमें हम क्या इसमें जो एक टाइप इंक्रीजिंग एक होती है डिक्रीजिंग। ये यहाँ पर वन टू थ्री इसमें जो वो नेक्स्ट नेक्स्ट हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमें हमारे एलिमेंट ग्रेटर हो रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहे हैं तो ये इंक्रीजिंग मोनोटोनिक हो गई। और ये जो ऊपर वाली जो लिखी है मैंने थ्री टू वन, ये डिक्रीज हो रहे हैं तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाएगी। ठीक है सर। इसी तरह से ये स्टैक क्यू भी होती है मोनोटोनिक, लेकिन यहाँ पर हम कर रहे हैं डबल एंडेड। अब डिसीजन अभी इसके लिए आपको समझ नहीं आएगी क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे हम थोड़ा थोड़ा सा आगे ट्रैवर्स हो जाएगी ना हमारी, तो आपको समझ आ जाएगी कि हम क्यों यहाँ पर मोनोटोनिक यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने मोनोटोनिक यूज करनी है, हमने मोनोटोनिक डिक्रीजिंग यूज करनी है यहाँ पर। और हम वैल्यूज की बजाय ना उनका इंडेक्सेस सेव करेंगे। इंडेक्सेस की वो भी थोड़ा सा हम ट्रैवर्स कर लेंगे ना, उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आती फिर मैं आप से पूछ लेना, अदरवाइज तब तक थोड़ा सा वेट कर लेना, तब तक दो तीन विंडो नहीं हो जाती। मैं भी तब तक तैयार हो जाए आपको कि हम इंडेक्स क्यों स्टोर कर रहे हैं और डिक्रीजिंग क्यों यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट की। यहाँ पर हमें क्या मिला, अगर हम इसका इंडेक्सेस भी लिख लूँ तो जीरो जीरो वन टू थ्री फाइव सिक्स और आपकी सेवन। आवाज कम हो जाती है बीच में। अब ठीक आ रही है सर?
हाँ जी, अब सही है। तो हम क्या करेंगे, हमने इसे मोनोटोन रखना है ना, तो लाइट ना हो तो हमारा अभी फर्स्ट ही है ना वैल्यू। स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर कंडीशन लगा देनी है कि वाइल हमारा क्या हो जाए, वाइल जो हमारा क्यू है वो एम्प्टी ना हो, एंड जो क्यू ऑफ हमारा आई हो वो ग्रेटर हो क्यू ऑफ -1 से। इससे हम क्या करेंगे, हम फिर क्यू यहाँ पर क्यू डॉट पॉप करते जाएंगे। जब हमने क्यू करना है ये भी रिसेंटली आपको चल जाएगा, मतलब मोस्ट ऑफ थिंग्स अभी के लिए आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा हम 2-3 मिनट ट्रैवर्स कर लेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब हम यहाँ पर स्टार्ट किया, आर हमारा 0 है, ठीक है। तो अभी तो ये कंडीशन चलेगी नहीं क्योंकि क्यू हमारा वैसे ही एम्प्टी है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर क्यू डॉट अपेंड कर देना है इस खत्म होने के बाद इस लूप के क्यू में अपेंड कर देना है हमारा जो ith इंडेक्स होगा। अभी 0 हमने इंडेक्स यहाँ पर कर लिया इस तरह। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, हमने क्यू हमारा आगे जाएगा और राइट इंडेक्स जो हमारा राइट ये वाला आगे आया। इस पर हमने क्या क्या किया कि हमारा क्यू, अब हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी नहीं है, और जब जो ये वाली हम इस लाइन पर अब आएंगे, ये वाइल क्यू अब एम्प्टी नहीं है, और जो इसकी लास्ट वैल्यू थी क्यू की वो 0 है। जो लास्ट इंडेक्स पर 0 है ना, 0 इंडेक्स पर हमें वैल्यू क्या है 1, और 1 हमारे पास ग्रेटर देन नहीं है 3 से, ठीक है। जो अभी हमारे पास क्यू ऑफ आई चल रहा है वो ग्रेटर देन है 3, जो हमारे पास ग्रेटर देन है उसके जो लास्ट एलिमेंट था। तो हम क्या करेंगे, हम क्यू डॉट पॉप करेंगे। पॉप कर दिया हमने ये वाला। उसके बाद हमें क्या करना है, क्यू डॉट अपेंड आई। हम यहाँ पर 1th इंडेक्स का स्टेप कर लेंगे यहाँ पर इस तरह। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने उसके बाद चेक करना है कि हमने चेक करना है कि अगर हमारी जो विंडो साइज़ है वो इतनी हमें दी गई थी, उसके विंडो साइज़ 4 में हो चुकी है। अगर तो नहीं हुई तो हम नेक्स्ट स्टेप जाएंगे। जैसे अभी हमारा 3 है ना, तो ये नहीं हुई, तो ये हम कैसे चेक करेंगे कि जो हमारा हमने जो हमारे पास स्टार्ट में है ये हमने क्यों कब ऐड करेंगे, हम चेक करेंगे कि अगर हमारा विंडो साइज 4 में हो चुका है। वो हम कैसे करेंगे, ये जो मैंने ऊपर छोटा सा लिखा है ना यहाँ पर फॉर्मूला, इफ आई ग्रेटर देन इक्वल के -1, इससे हम चेक करेंगे। इससे हम चेक किया, जैसे अब हमारा आई है वो 1 है, और के -1 क्या है हमारे पास, 3 - 1 2 है, और आई हमारे पास कितना है 1 है। तो ना ग्रेटर देन है और ना इक्वल है, तो हमने अब यहाँ पर अभी रिजल्ट हमारी रिजल्टेंट वाली ये वाली जो मैंने नीचे से की है उसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये अभी एम्प्टी रहेगी हमारी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, हम इधर एक और मूव किए यहाँ इस तरह। अब जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आई वो -1 आई। हमने फिर से चेक किया, जो -1 है और जो लास्ट वैल्यू थी हमारे पास 3 थी, उससे ग्रेटर देन नहीं है, तो हमने सिंपली बस इस टो इंडेक्स है ना, हमने इसे सेव कर लिया इसमें। तो यहाँ पर ये इसका टो इंडेक्स आ जाएगा इस तरह। उसके बाद हमने पहले ये चीज़ चेक करनी है जब हमने इंडेक्स ऐड कर देना है, फिर ये चीज़ चेक करनी है। ये हमने क्यों चेक करनी है, हमने देखना है कि जो हमारा स्टार्ट में हमारे पास पड़ा है इंडेक्स, क्या वो जो हमारी इस अभी के लिए विंडो चल रही है वो उस विंडो में आता भी है कि नहीं आता। वो कैसे चेक होगा, जैसे अभी ये है ना, तो हमारा जो क्यू ऑफ 0 है ये 1 है। हमने देखा कि 1 लेस देन इक्वल हो i-k। आई कितना है अभी 2 चल रहा है हमारा, और 2 - 3 हमारे पास के, तो 1 लेस देन इक्वल -3 -1 हो जाएगा। ये ट्रू नहीं हुआ तो क्या हुआ, यानी हमारा अभी ये इस विंडो में आ रहा है ये वाला इंडेक्स। तो हमने क्या किया, उसके बाद ये चेक करना है हमने। अब क्या हमारे पास आई है, वो हमारे पास क्या आ गया 2 आ चुका है आई, और जो हमारा 2 है वो ग्रेटर देन इक्वल जो हमारे पास ये थी के -1 2, इस पर फुलफिल हो रहा है, ये इक्वल है इसके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यानी ये हमारा जो इस विंडो का था हमें मैक्सिमम मिल चुका है इंडेक्स। हमने इसमें क्या कर लिया, फिर हम सिंपली इसमें जो हमारे पास स्टार्ट में पड़ा होगा ना इंडेक्स, इसकी वैल्यू स्टेप सेव कर देंगे। कैसे करेंगे, हम बस रिजल्ट डॉट अपेंड क्यू ऑफ 0, जो हमारा 0 पर पड़ा होगा इंडेक्स, उसकी जो वैल्यू है, अभी 1 पड़ा है तो 1 पर ये हमारी 3 है,
तो हमने यहाँ पर 3 सेव कर दिया। अभी जैसे ही ये थोड़ी सी 2 विंडो आगे जाएगी ना, आपको समझ आएगी सारी चीज़ कैसे पर कैसे काम कर रही है हर चीज़। मोनोटॉनिक हमने इसलिए ली थी, अभी अगर मैं बता दूं आपको, कि मोनोटॉनिक में हर बार ना हमारे पास जो विंडो चल रही है उसका मैक्सिमम जो वैल्यू होगी ना, उसका इंडेक्स सेव होगा, क्योंकि इसमें हमने क्या कौन से वैल्यू सेव कर रहे हैं, इंडेक्स डिक्रीजिंग में इस तरह के जो वैल्यू डिक्रीजिंग में ऐसे कर रहे हैं कि जो वैल्यू हमें मिल रही है उस हिसाब से। तो इसमें हर बार जब भी एक नई विंडो आएगी ना, इसमें उस विंडो का जो ग्रेटर ग्रेटर एलिमेंट होगा ना वही पड़ा होगा, तो हम उसके इंडेक्स की वैल्यू उठाकर इसमें सेव कर देंगे। तो उसके बाद हमने ये भी चेक करना है कि जैसे अभी हमारा, हम देखें, अब हमने इसे यहाँ पर फॉर्म किया। अब क्या किया, हमारे पास जो आर है वो यहाँ पर आ गया। हमने सबसे पहले क्या चेक करना है यहाँ पर, ज़्यादा ही मुश्किल हो गया। चलो सब raise कर लें। अब हमारे पास क्या आ गया, क्यू, इसकी वाली हमारे पास कितनी है, -3। तो ये हमारे पास क्या आया अब, -3। ये भी छोटा ही है, जो लास्ट में हमारे पास वैल्यू थी इससे, जो -3 है वो -1 से छोटा ही है। तो हमने क्या करेंगे, ये वाली जो हमारी कंडीशन थी ये वाली ये नहीं होगी, सिंपली हम इसमें -3 ऐसी तरह अपेंड कर देंगे। उसके बाद अब हमने क्या करना है, चेक करना है। चेक क्या करना है हमने, ये वाली चीज़ हमने चेक की कि अगर क्यू जो जीरो है, क्यू जीरो भी क्या हमारे पास 1 पड़ा है। अच्छा, अब अगर हम देखें तो ये जो 1th इंडेक्स है ये भी इसमें आ रहा है वैसे विंडो में, फिलहाल के लिए। नेक्स्ट तो अगले विंडो में शायद पॉप आउट होगा। अब जो क्यू जीरो है वो लेस देन ग्रेटर आई माइनस के पर फुलफिल उतर रहा है। तो अभी के लिए हमारा अगेन से यही यहाँ पर हम रेस्ट डॉट अपेंड क्यू जीरो कर देंगे इस तरह 3। क्योंकि हमने जब ये कंडीशन चेक की कि हमारा जो आई है वो ग्रेटर देन इक्वल के -1, ये फुलफिल होता जाएगा, क्योंकि आई हमारा आप क्या है 3 हो चुका है, यहाँ पर 3 है। और 3 ग्रेटर देन इक्वल टू पर फुलफिल होता रहा है, तो यानी हमारी विंडो साइज अगेन से विंडो हमारी फॉर्म हो चुकी है, नई विंडो। तो अब क्या करेंगे, उसके बाद हमने जो स्टार्ट में यहाँ पर पड़ा होगा ना, हमारे पास इंडेक्स वो सेव कर देंगे, वो यहाँ उसकी वैल्यू वो यहाँ सेव हो गई। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जैसे ही हम इस वाले यहाँ पर गए, अब क्या होगा, हमारी जो वैल्यू है क्यू ऑफ आई, क्यू ऑफ यहाँ पर आई हमारी वैल्यू वो क्या है 5। हमारी क्यू ऑफ -1 पर जो वैल्यू पड़ी है मानी, यानी हमारे पास जो यहाँ पे मैंने इंडेक्स सेव करना था, मैंने गलती से वैल्यू सेव कर दी 3। 3 पर हमारे पास क्या पड़ा था, -3। और 5 ग्रेटर देन है -3 से, तो इस तरह हमारा ऑर्डर खराब हो जाएगा डिक्रीजिंग का। हम क्या करेंगे, इसे पॉप करना पड़ेगा, इसे पॉप कर दिया। फिर इसे इसने चेक किया, 2 इंडेक्स पर क्या पड़ा है, -1, वो भी इससे लेस देन है, तो वो भी हमने पॉप कर दिया। उसके बाद क्या चीज़ चेक किया, 1th इंडेक्स, उस पर क्या पड़ा है 3, वो भी 5 से लेस देन है, तो उसने ये भी पॉप आउट कर दिया। उसके बाद इसने अपेंड कर दिया जो हमारे पास लेटेस्ट है 4th इंडेक्स। अभी यहाँ तक मुझे बताना, आपको समझ आइए इस चीज़ की क्या हुआ है, सामान मुझे बता दें कोई भी, अगर यहाँ तक समझ आइए क्या हुआ है अभी, अभी क्या हुआ है। सर ऐसे स्टेप्स की नहीं समझ आ रही, मतलब किस तरह से एक सीक्वेंस में किस तरह से चल रहा है काम। तो वो चीज़ समझ नहीं आ रही। देखिए जैसे लाइक आपने यहाँ पे वाइल क्यू है क्यू यहाँ पे लिखा है, और ये क्यू ब्रैकेट जीरो लेस देन माइनस के ऊपर लिखा हुआ है। मतलब ये सीक्वेंस क्या चल रहा है और विंडो हमारी कैसे, मतलब वो चीज़ समझ नहीं मैं आ रही। रुक गए, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना साथ साइड पर कोड लिखता हूँ बेसिकली इसके साथ कंप्लीट, और उसके साथ साथ फिर देखते हैं इसे ड्रैग रन हाँ करके। वो ठीक होगा जी जी, वो उस तरह से कर। अब मुझे जरा बताइएगा, आपको दिख रहा है कोड।
आपने कट पेस्ट करा एक्सक्लेम फ्रॉम? हाँ जी मैम, क्या बोला आपने? आप आपने कट पेस्ट करा हुआ है एक्सक्लेम फ्रॉम में? नहीं मैम, मैंने वो पिक्चर ले ली और पिक्चर पेस्ट कर दी हाँ यहाँ पर। वही पिक्चर पेस्ट करी ना, हाँ नजर आ रहा ओके, सो अब सबसे करते से कहीं से कोशिश करते हैं समझने की। ओके, सो मैं कहीं स्टार्ट से स्टार्ट कर दूँ, जीरो इंडेक्स से, या यहाँ तक आपको समझ आइए किसी को? जी जी, जीरो से करेंगे वो इस तरह से। ओके सर, ओके सर, क्या अब आपको दिख रहा है कोड ठीक से? जी सर, नजर आ रहा ओके, तो यहाँ पर देखिए अब हम कि क्यों हमने एम्प्टी इनिशियलाइज कर दी है, अभी मैं एम्प्टी कर देती हूँ और इसे भी empty कर देती हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, क्यों हमने यहाँ पर एम्प्टी ले ली और रिजल्ट भी एम्प्टी इनिशियलाइज कर लिया फॉर आई इन रेंज लेन नम्स। अब ये आई आखिर तक ट्रैवर्स होगा। ओके, सो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने चेक किया वाइल क्यू। यहाँ पर जो हमारी वाइल क्यू, यही कंडीशन फुलफिल नहीं होगी जो हमारा जीरो इंडेक्स होगी, हमारी जब भी जो क्यू है, ये वाली हमारी, ये वाली हमारी क्यू है डबल एंडेड क्यू, डी क्यू। ये कंडीशन वहाँ पर फुलफिल नहीं हुई क्योंकि अभी एम्प्टी है, तो हमने सिंपली बस क्या किया, क्यू डॉट अपेंड आई, हमने इसमें बस सिंपली आई अपेंड कर दिया इस तरह से जीरो। उसके बाद चेक किया इफ क्यू, यहाँ पर ये वाली जो क्यू ऑफ जीरो लेस देन इक्वल आई माइनस के। ये इसने चेक किया अगर जो क्यू ऑफ जीरो है वो आई माइनस के हैं, यानी कि इसने यहाँ पर मैंने कमेंट लिखा है रिमूव फ्रंट इफ इट्स आउटसाइड द विंडो। यानी ये इस तरह चेक कर रहा है कि हमारे जो क्यू ऑफ इंडेक्स हैं कि आई हमारा आई माइनस के आई हमारे पास जीरो है, और अगर हम जीरो माइनस थ्री करें तो हमारे पास माइनस थ्री हो जाएगा, और हमारी क्यू ऑफ जो जीरो है वो माइनस के। हाँ, तो ये जो हमारे पास स्टार्ट में पढ़ा इंडेक्स चेक कर रहा है इस तरह से आई माइनस के करके क्यू ऑफ जीरो को, यहाँ पर हमारा जो पड़ी है कि वो हमारे पास विंडो में से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा वो रिमूव कर देगा। अगर हम थोड़ा सा आगे विंडो जाएंगे ना, ये वाला हमारे तब काम आने वाला है, ये वाला इतना पार्ट अभी के लिए हमारे ये वाला जो इतना वाला पार्ट है और ये ऊपर वाला ये अभी के लिए हमारे पास काम आएगा। फिर हमने देखा इफ आई ग्रेटर देन के माइनस वन, जो हमारे पास के माइनस वन होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले ही, तो हमारे पास सी माइनस वन टू हो जाएगा। तो आई हमारे पास अभी कितना है, जीरो है, और जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू, ये फुलफिल नहीं हुआ, यानी अभी हमारी विंडो फॉर्म नहीं हुई। एट टू रिजल्ट इफ द विंडो हैज फॉर्म, तो हमने सिंपली आगे वाले जो लूप होगा आगे इटरेशन उस पर जाएंगे। हम यहाँ पर आए, आई प्लस हुआ, यहाँ पर हमने चेक किया इफ अगर, अब अगर जो हमारी क्यू है वो एम्प्टी, हम अब हमारी क्यू एम्प्टी नहीं है, उसमें इस एक वैल्यू पड़ी है, एंड नम्स आई, जो हमारे आई इंडेक्स है अभी जो वन है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन है जो हमारे पास लास्ट इसकी वैल्यू पड़ी थी उससे,
लास्ट हमारे पास वैल्यू पड़ी थी जो इंडेक्स पड़ा था उसकी वैल्यू से, यहाँ पर जीरो इंडेक्स पड़ा है, तो जीरो इंडेक्स पर हमारे पास वन है, और जो आई की वैल्यू वो थ्री है, और थ्री ग्रेटर देन इससे है, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा पॉप हो जाएगा इससे जीरो। या अब समझाइए क्या हुआ है अभी। ये हमने इसलिए किया है कि हम स्टार्ट में हमेशा हम डिक्रीजिंग बना रहे हैं डी क्यू, तो स्टार्ट में हमारे पास हमेशा उस का इंडेक्स होगा वैल्यू का जो ग्रेटर देन है उस विंडो में। तो अगर नेक्स्ट जाते जाते अगर कोई स्टार्ट में कोई मैक्स रह जाता है लेकिन वो उस विंडो में ही नहीं फिट होता, तो हम यहाँ अगले स्टेप में उसे उस जो हमारा जीरो इंडेक्स होगा उसे रिमूव कर देंगे, यहाँ पर जो इंडेक्स पड़ा होगा। यार सर अब समझाइए आपको अभी। जी जी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा, अभी यहाँ पर ये क्यू डॉट अपेंड आई होगा तो यहाँ पर वन आ जाएगा इंडेक्स। उसके बाद क्या होगा, अगर तो क्यू जीरो लेस देन आई माइनस के, क्यू जीरो पर हमारे पास वन पड़ा है, और आई माइनस के की भी यहाँ पर कहीं लिख लेते हैं वैल्यू आई माइनस के, लेकिन वो सब चेंज होगी बार बार। अभी आई हमारे पास वन है, तो वन माइनस थ्री हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस टू। और जो हमारे पास वन इंडेक्स है, ये इस पर हमारे पास वन पड़ा है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, ये पॉप नहीं होगा। इसका इसका मतलब जो क्या हो रहा है ना, ये क्या काम कर रहा है, फिर थोड़ी सी विंडो जब बढ़ेगी ना तब चलेगा बता आपको इसका। अभी क्या करेंगे, अब फिर जो अभी विंडो भी फॉर्म नहीं हुई है हमारी, क्योंकि आई हमारे पास वन है और वन स्टिल ग्रेटर देन इक्वल टू किसी पर फुलफिल नहीं होता रहा, तो हमारी क्या होगा, सिंपली नेक्स्ट इटरेशन आएगी। हम इस जगह पर आए, अब क्या होगा, अब जो हमारा ये वाला है, अब जो आई हमारा है ये ग्रेटर देन नहीं है, लास्ट हमारा जो टेक्स्ट पड़ा है उसकी वैल्यू से, वन टेक्स्ट पर हमारे पास थ्री है, तो ये थ्री से इक्वल नहीं है। मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ कि जब मैं यहाँ पर लिखूंगा ना तो सारे इसके ऊपर वैल्यू भी लिख दूंगा थ्री, नीचे इंडेक्स से भर रहे हैं बेसिकली, तो ऊपर इसकी वैल्यू लिख दी है मैंने। तो अब क्या हुआ है, जो माइनस वन है नहीं उससे ग्रेटर है, तो बस सिंपली हम क्या करेंगे, इसे अपेंड कर देंगे, यहाँ पर टू अपेंड कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, इसे चेक किया फिर से कि अगर विंडो साइज से विंडो तो आगे तो नहीं बढ़ गई, और जो हमारे पास स्टार्ट में इंडेक्स पड़ा है वो कोई पुरानी विंडो का तो नहीं पड़ा हुआ, तो हमने क्या चेक किया, आई माइनस के आई टू माइनस हमारे पास थ्री माइनस वन होगा, और वन लेस देन इक्वल माइनस वन, फिर से हमारे पास पास हो जाएगा। तो क्या होगा, अब चेक करेगा कि ये विंडो फॉर्म तो नहीं हो चुकी, आई हमारे पास क्या है टू, अब टू ग्रेटर देन टू पर फुलफिल उतरता है क्योंकि ये इक्वल है, तो यानी क्या मतलब है, हमारी एक विंडो फॉर्म हो चुकी है। तो हम इसमें क्या अपेंड करेंगे, जो हमारे पास स्टार्ट में पड़ा है, क्योंकि हम क्या करते हैं, डिक्रीजिंग मोनोटोनिक बना रहे हैं क्यू, तो स्टार्ट में हमारे पास हमेशा से क्या होगा, हमारे पास जो ग्रेटर एलिमेंट होगा ना उसी का इंडेक्स पड़ा होगा, और आगे जाते जाते हम चेक करते जा रहे हैं साथ के जो स्टार्ट में इंडेक्स पड़ा है वो कहीं इस विंडो से बाहर का तो नहीं पड़ा, तो हम साथ ही से रिमूव भी किए जा रहे हैं। समझाइए आपको भी। So, अब क्या हुआ है, जो फुलफिल हो गया, तो हम क्या करेंगे, वन इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी है नम्स क्यू जीरो पर वन इंडेक्स पड़ा है, और नम्स वन पर क्या पड़ा है हमारे पास थ्री, तो हम थ्री यहाँ पर अपेंड कर दिया इस रिजल्ट में। अब आगे क्या हुआ, हमारे पास अगेन से अगली इटरेशन आई, अगली इटरेशन में क्या हुआ, ये अगेन से आई प्लस हुआ। इसने क्या चेक किया कि हमारे पास जो क्यू है एम्प्टी नहीं है, और जो माइनस थ्री है, अब हमारे पास इसकी टू पर क्या वैल्यू पड़ी थी, टू पर माइनस वन पड़ी थी, और जो माइनस थ्री है इससे ग्रेटर देन नहीं है, तो सिंपली क्या होगा, बस ये पेंड हो जाएगा इसका इंडेक्स थ्री, और यहाँ पर लेता हूँ माइनस थ्री इसकी वैल्यू। अब नेक्स्ट चेक हुआ, अब नेक्स्ट चेक ये क्या हुआ कि इसने चेक किया अगर जो क्यू इंडेक्स है, तो जीरो इंडेक्स पर पड़ा है, मतलब स्टार्टिंग में जो पड़ा है क्यू के, क्या वो इंडेक्स ऐसा तो नहीं है जो इस वाली विंडो में आता ही नहीं है, तो ये वाली विंडो हमारी कितनी है, कितनी विंडो है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसने चेक किया, अब स्टार्ट में हमारे पास क्या पड़ा है वन, और वन अगर हम देखें वो कैसे कर रहा है आई माइनस के से, आई माइनस के टू है, और यहाँ पर क्या है वन है, वन हमारे पास लेस देन इक्वल टू ही है, अ, यहाँ पर क्या है, हाँ थ्री पड़ा है, तो क्यू जीरो हमारे पास क्या पड़ा है वन, जो वन है और लेस देन इक्वल थ्री माइनस थ्री जीरो नहीं है, तो क्या मतलब ये वाला जो है ये विंडो विंडो का ही पार्ट है अभी तक। तो हमने जो क्या किया, अगर हमने चेक किया ऐसा, अगर फर्स्ट टाइम जब हमारी विंडो क्रॉस होगी ना, तो उसके बाद जैसे ही एक एक एलिमेंट आगे बढ़ेगा ना, तो obvious सी बात है हमारी एक नई 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 से नई विंडो बनती जाएगी। तो हम फिर बार बार ये वाली हो, मतलब इसे मैं इसे नहीं रिपीट करता बार बार ये वाली लाइन को, जो हमारे पास ये लास्ट वाला ब्लॉक ऑफ कोड है ये वाला,
क्योंकि ये जब हर बार जब एक साइज आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है विंडो नई से नई फॉर्म होती जाएगी। तो हम क्या करेंगे, बस देखेंगे कि जो स्टार्ट में पड़ा है वो पेंड करना है हमने उठाकर। जो स्टार्ट में हमारे पास ये वाला पड़ा है इंडेक्स Q0 पर, क्योंकि Q0 पर हमने हमेशा से क्या किया होगा, वो वाला इंडेक्स सेव किया होगा जो ग्रेटर देन होगा, जिसकी वैल्यू बाकी पीछे वालों से। और क्या वो हमने सेव भी वो किया होगा जो अभी जो विंडो चल रही है उसमें आता भी है नहीं आता। अच्छा, तो क्या हुआ, अब यहाँ पर भी 3 आ गया इसका। उसके बाद क्या हुआ हमारा, ये आगे यहाँ पर बढ़ा। यहाँ पर इसने क्या चेक किया फिर से कि हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी नहीं है एम्प्टी। और नम्स आई, अब नम्स आई क्या है हमारे पास, नम्स आई हमारे पास 5 आ चुका है। और 5 ग्रेटर देन है -3 से यस, तो क्या होगा ये पॉप ऑन होगा। तो उसके बाद चेक करेगा जो उसके बाद -1 क्या हो जाएगा, क्यू हमारा ये वाला लास्ट, अब लास्ट वाली ये हो गई ना हमारे पास, क्योंकि ये तो पॉप हो गई। तो इससे भी बड़ा है ये, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 है, ये भी पॉप होगी। तो उसके बाद देखा इसने ये वाला, इसके बाद इसकी वैल्यू 3 है, तो 5 3 से भी बड़ा है, तो ये सारी पॉप हो जाएगी। अब उसके बाद ये एम्प्टी जाएगी। तो उसके बाद हम इसे यहाँ पर इसे अपेंड कर देंगे ये वाले इंडेक्स को 4 को। तो अभी चाहेगा, अभी आपको समझ आइए कि क्या हुआ है। एनीवन मुझे बता दें कि ये भी आपको समझ आइए क्या हुआ है। जी जी सर, अब समझ आ रहा, अब क्लियर ठीक है हो सर। गया। जी। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम बस सिंपली ना मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक क्यू मेंटेन कर रहे हैं। और जैसे ही हम एक नया पेंड कर रहे हैं ना, हम चेक करते जा रहे हैं कि जो स्टार्ट में हमारे पास इंडेक्स पड़ा है कहीं वो इस जो विंडो हमारी चल रही है इससे बाहर का इंडेक्स तो नहीं पड़ा। यानी ये वाली अभी जो हमारी चल रही है विंडो, इसमें हम 2 इंडेक्स से लेकर 4 इंडेक्स तक की वैल्यू सेव कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन फिलहाल तो हमारी कंडीशन ऐसी है कि उसने इसे पॉप कर दिया स्टार्ट वाले को, लेकिन आगे आकर हमारी आएगी एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर इसे पॉप करना नहीं, ये वाला आउट हो जाएगा तो ये पॉप करना पड़ेगा हमें। अभी इसने सारी पॉप कर दिए थे तो ये सारे जो हमारे पास हैं ये पॉप हो गए थे। तो यहाँ पर अब हमारे पास कौन सा आ गया लेटेस्ट, हमारे पास 4 आ गया। और 4 यहाँ पर क्या होगा, 4 की वैल्यू यहाँ पर 5 है, 5 यहाँ पर अपेंड हो जाएगी। अब इसने क्या चेक किया, यहाँ पर अगेन से इसने यहाँ पर ले आया इसे। अब इसने चेक किया कि इसकी वैल्यू जो है, जो क्यू आई अब ये वाला जहाँ पर इसका एज जो होगा ना, आप समझ लेगा वो क्यू आई चल रहा है हमारा, ये वाली चीज़। अभी 5 है, उसने देखा कि जो इसकी, अब मैं वहाँ पर लिखूँ वैल्यू 3, जब 3 5 से ग्रेटर देन नहीं है तो सिंपली बस इसने ये अपेंड कर दिया इस तरह से ऐसे। और अब इसने फिर से चेक किया जो क्यू वाला 0 था ना, इसने क्या कर दिया उसे, अब 4 था पड़ा, 4 इसमें आता है तो उसने सिंपली बस 5 यहाँ पर अपेंड कर दिया। अब आगे लेकर गया विंडो, यहाँ पर आ गई हमारी विंडो। अब इसने फिर से चेक किया 6 जो है हमारे पास, 6 अगर हम देखें 15 इंडेक्स इस पर 3 है वैल्यू। तो 6 हमारा है जो 3 से ग्रेटर देन है, तो हम फिर से इसे पॉप करेंगे, तो इसे भी पॉप करेंगे। इन दोनों से क्यों बड़ा था, तो हमारे पास अब जो नया आ जाएगा स्टार्ट, वो आ जाएगा 6 इंडेक्स हमारे पास। यहाँ पर इस तरह 6 इंडेक्स आ जाएगा। तो अब फिर वहाँ पर इसकी वैल्यू भी आ जाएगी आगे यहाँ पर इस तरह से। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास अगली अल्ट्रेशन आएगी इस तरह से। और अब क्या होगा, इसने फिर से चेक करना है इसकी जो वैल्यू है, इस 6 पर 6 पड़ी है और 7 6 से ग्रेटर है, तो ये फिर से इसे पॉप करेगा और डे इंडेक्स 7 आ जाएगा। तो उसके बाद ये 7 यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद हमारा जो आर है वो उसकी रेंज खत्म हो जाएगी, और जो हमारा रिजल्ट था अभी तक के लिए जो हम वो यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। ठीक है सर, समझ आ गई यहाँ तक। जी अब जी जी। और इस वाली, हाँ से मतलब मैंने एक ढूंढी थी, मुझे वो शायद रेज हो गई, मैंने ऐसी ढूंढी थी जहाँ पर हमारा ये वाला इस भी जो हमारी थी ना, जो हमारा ये वाली चीज़ थी ये यूज़ ही नहीं हो पाई हमारी, हमारे इधर जो हमारा ना ये वाली थी ना स्टेटमेंट, ये यूज़ ही नहीं हो पाई। लेकिन मैंने एक ढूंढी थी, शायद वो मुझसे रेज हो गई करते करते, तो ये भी यूज़ हो जानी थी फिर उसमें। भी हम उससे सर रन अगर करके अभी देख हम इसको लेते हैं। निकाल दें तो फिर ये चल जाएगा ना, कौन सा सर, क्या क्या निकाल दें। जो भी आप कह रहे हैं इफ। हाँ जी, अभी तो इसे चल जाए, लेकिन आगे जो टेस्ट केसेस आएंगे उसमें है, मैंने आई थिंक ये पहले इंक्लूड नहीं किया था जितनी मुझे याद है, उसके बाद ही मैंने किया था, कोई आगे एक टेस्ट केस आया था उसमें फिर जो थी ना ये जब मैं बताऊंगा अगर आपको, उसमें ये वैल्यू रह गई थी क्योंकि ये लास्ट में ना सबसे बड़ी वैल्यू, जैसे अगर समझ लें यहाँ पर हमारे पास 8 होता, लेट्स सपोज, ठीक है, तो ये इसका इंडेक्स यहाँ पर 2 से 1 होता। ठीक है, समझ रहे हैं बन बात।
तो क्या होना था, जैसे अगर 7 भी आ गया तो इसने 7 को इसको तो नहीं पॉप कर पाना था ना, क्योंकि ये तो 8, इसकी वैल्यू 8 थी यहाँ पर 2 इंडेक्स पर। तो क्या इसने हम्म चेक करना था, क्यू ऑफ जीरो लेस देन इक्वल आई माइनस के। अगर क्यू ऑफ जीरो पर क्या पड़ा है 2, वो लेस देन इक्वल है आई कितने हमारे पास अभी, आई हमारे पास 7 है, 7 माइनस के 4। तो 2 हमारे पास लेस देन इक्वल नहीं है 4 के, तो उसने यहाँ पर इसे पॉप कर देना था। तो इस तरह क्या हो जाना था कि हमारी जो स्टार्टिंग में पड़ा होना था, एक तो वो ग्रेटर भी होगा, और दूसरा वो इस जो हमारी अभी के लिए विंडो चल रही है वो उसमें आता भी होगा। अब समझाइए आपको इसकी यूज केस क्या क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है, जी जी सही है। क्योंकि ये हर बार चेक होगा, तो इसके लिए हमें लूप की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर बार जब भी एक नया ऐड होगा तो हर बार चेक हो रहा है ये। बस हम्म वैसे ही काम कर जाएगा। इसकी सर टाइम कम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर होगी। एक मिनट मैं देखूँ तो, ये कोड हमारा देखूँ तो, मुझे मेरे ख्याल से नहीं क्यों उसमें हो रही, एन क्योंकि स्केयर सर नहीं हो रही शायद। फॉर लूप चल रहा है और फिर अंदर वाइल दोबारा चल रहा है और वाइल फिर हर पे जा रहा है। लेकिन उसमें ना सर ये इसकी देखो वो, बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। सर वो ऑफ एन ही होगी सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।